हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन करियर क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस पार्ट में करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लास्ट प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, इससे पहले हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर लिया है, रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी कर लिया है एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, सी न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने ऑक्सीजन लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, एंड ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में हमने जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे वो हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच गए। सो अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो होता है हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस। बॉडी में अब जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है, बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स लेना था वो बॉडी अब ले चुकी है, लेकिन बॉडी के पास अब वेस्ट मटेरियल भी बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। तो अब हमारी बॉडी डस्टबिन तो है नहीं कि वो सारा कूड़ा करकट अपने अंदर रखे जाएगी। सो बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसके लिए बॉडी के पास अपना एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, ह्यूमंस में उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें किडनीज एक मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में भी अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, excretory system in humans. Okay students, so अब बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत तरीके के वेस्ट मटेरियल जनरेट करती हैं, और उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ओके, सो the body generates various waste materials due to metabolic activities. So the process in which these waste material are thrown out of the body is known as एक्सक्रीशन। ओके, सो अब स्टूडेंट्स, ये वेस्ट आपका डाइजेस्टिव वेस्ट भी हो सकता है, जो हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो रह जाते हैं, जो नहीं एब्जॉर्ब कर पाते या जो अनवांटेड होते हैं हमारे लिए, वो हो सकता है। ये वेस्ट आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट हो सकता है, जैसे कि आपने ऑक्सीजन इनहेल कर लिया, एंड CO2 क्या है? वो आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट है। आपकी बॉडी को CO2 की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप CO2 को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए वो आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट हो गया। इसके साथ ही बहुत से नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, जैसे यूरिया होता है और भी बहुत से वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या आ जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट की कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है? आपका डाइजेस्टिव वेस्ट, उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट, एंड थर्ड वन इज आपका नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, अब इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने वाले एक सिस्टम को बोल देते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, और अब हम स्टडी करने जाएंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। So human excretory system is
कंपोज्ड ऑफ, किस किस का बना होता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ओके, सो फर्स्ट वन इज a pair of kidneys, second is a pair of ureters, third one is urinary bladder, and fourth one is urethra. ओके स्टूडेंट्स, अब इनका रोल क्या होता है स्टूडेंट्स? अब आपकी किडनी के पास जो ब्लड आता है, किडनी क्या करती है कि उस ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव कर देती है और ब्लड को प्योरीफाई करके वापस बॉडी में पहुंचा देती है. और जो अब वेस्ट मटेरियल होता है उस ब्लड का वो आपकी किडनी में आता है. आपकी किडनी में उसे फर्दर एब्जॉर्ब किया जाता है कि उसमें से अगर कोई बाई चांस कोई न्यूट्रिएंट्स रह जाता है जो एब्जॉर्ब करने लायक होता है या वाटर एक्सेस में हो जाता है तो उस वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और उसके बाद जो अल्टीमेटली आपका फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो इन यूरेटर्स के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है. आपका यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जो आपकी बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है. ओके, उसके बाद जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है उस वेस्ट मटेरियल से तो यूरेथ्रा के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ओके, एंड दिस यूरेथ्रा इज अंडर नर्वस कंट्रोल. सो स्टूडेंट्स, वी कैन कंट्रोल आवर अर्ज टू यूरिनेट. ओके, ये नर्वस कंट्रोल में आता है, इसलिए हम अपनी यूरिनेशन की अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो वन बाय वन अभी स्टडी करते हैं. तो किडनी का फंक्शन क्या है? इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम इट. ओके, किडनी का यही फंक्शन है, ये आपके ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें से सारे वेस्ट मटेरियल को निकाल लेती है. सेकंड, आपके यूरेटर्स का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? यूरेटर्स का फंक्शन है इट ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, आपके यूरेटर्स आपकी किडनी से यूरिन को लाकर आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं. एंड उसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है तो वो क्या करता है? इट स्टोर्स द वेस्ट मटेरियल in the form of urine. ओके, और देन लास्ट आपका यूरेथ्रा. इट ट्रांसमिट द यूरिन outside the body. ओके, आ गया आपकी समझ में? अब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस. ओके, और जो बॉडी से फाइनली अल्टीमेटली यूरिन बाहर निकाला जाता है उसको बोल देते हैं इजेशन. ओके, अब स्टूडेंट्स
आपकी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आपकी किडनी में क्या काम करते हैं कि जो भी किडनी में ब्लड आता है उस ब्लड में सपोज कोई न्यूट्रिएंट्स रह जाता है या एक्सेस वाटर होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करना, तो बॉडी को नीड होती है वाटर की, तो वो नेफ्रॉन्स उस एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को या जो अनएब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसको और एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, आपकी किडनी आपके ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, ठीक है। तो किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, और ये नेफ्रॉन्स आपकी किडनी में थाउजेंड्स के नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये आपका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन आपका 3 यूनिट से कंपोज्ड होता है। एक नेफ्रॉन में बोमेन्स कैप्सूल मिलता है, दूसरा हेनलीज लूप होता है, थर्ड वन इज कलेक्टिंग डक्ट होता है। ओके, सो nephrons are the filtration unit of kidney। ओके, किडनी में जो ब्लड आता है वो किडनी उसको प्योरीफाई करती है, उसको फिल्टर करती है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी वेस्ट मटेरियल में जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और उसके बाद जो फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो यूरिन के थ्रू बाहर बॉडी से पास आउट कर देती है। तो जो किडनी में जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो आपका नेफ्रॉन करता है। ओके, सो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ a cup-shaped structure known as Bowman's capsule, connected with a L-shaped loop, that is Henle's loop, and a collecting duct। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आपका नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है हम उसका मैकेनिज्म समझते हैं। सी स्टूडेंट्स, आपकी किडनी के पास जब ब्लड आता है तो वो ब्लड यहाँ पे, ये आपका जो कप शेप स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल, ये उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है, और फिर ये क्या करता है कि उस ब्लड को फिल्टर कर देता है। उस ब्लड में जो भी अब न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं, रेजिडुअल न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं, क्योंकि मेनली न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो मतलब कोई एक आधा अगर न्यूट्रिएंट्स बच जाता है या थोड़ा बहुत अमाउंट का न्यूट्रिएंट्स बच जाता है तो वो किडनी में उसे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाद में जो एक्सेस वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल में जब आपके पास यहाँ पे ब्लड आता है, वो ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, और यूरिन यहाँ से ये हेनलीज लूप से होते हुए यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आपकी कलेक्ट हो जाती है। हेनलीज लूप में मेनली रीएब्जॉर्प्शन होता है आपकी ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का एंड प्रोटीन्स का, एंड उसके बाद जो आपकी यूरिन होती है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, एंड यूरेटर्स के थ्रू वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती है। ओके, एंड ये जो कलेक्टिंग डक्ट में आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आपके बाकी के नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया नेफ्रॉन्स थाउजेंड्स इन नंबर होते हैं किडनीज में। ओके, सो सबसे पहले हम बोमेन्स कैप्सूल का फंक्शन समझते हैं। ये क्या करता है? इट फिल्टर्स द ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। ओके,
देन आपका हेनलीज लूप हो गया, इट एब्जॉर्ब्स excess water, glucose, amino acids, proteins, etc. Okay, and the final one is collecting duct. ये क्या करते हैं? It collects the urine and pass it to urinary bladder via ureters. ओके, ठीक है। अब ये जो आपका हेनलीज लूप है, इसके चारों तरफ यू आपके ब्लड वेसल्स सराउंड करते हैं। ओके, और जो भी ये रीएब्जॉर्ब करता है, जो भी अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह रीएब्जॉर्ब करता है, वो वापस इन ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके ब्लड में चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फिनिश होता है। इसके बाद हम आपका स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आता है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, सी स्टूडेंट्स, जैसे आपका ह्यूमंस में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में एक पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ऐसे आपके प्लांट्स में कोई भी एक स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। आपके प्लांट्स जो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर पहुंचाते हैं, वो या तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में पहुंचाएंगे, या फिर वो अपनी लीव्स शेड कर देंगे, अपनी बार्क शेड कर देंगे, या फिर अनदर प्रोसेस होता है कि वो रूट्स के थ्रू सॉइल्स में जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉइल्स में भेज देंगे। ओके, सो प्लांट्स throw its waste material outside the body in the form of shedding leaves, barks, or through stomata by the process of transpiration. It can also pass on waste material with the help of roots in the surroundings soil surface. Okay, so स्टूडेंट सी, प्लांट्स में स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। वो अपनी लीव शेड करके, अपनी बार्क शेड करके, या फिर ट्रांसपीरेशन के थ्रू अपनी बॉडी का एक्सेस वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर भेज देता है। इसी के साथ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम फिनिश होता है। और अब
लाइफ प्रोसेसेस के हमने चारों मेजर लाइफ प्रोसेसेस दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड एक्सक्रीशन फिनिश कर लिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर की। सी स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग की थी लाइफ प्रोसेसेस से। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है? वो जीवन जीने की प्रक्रिया जो जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता। उसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया था न्यूट्रिशन के बारे में, जो दो तरीके का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका प्लांट्स में देखने को मिलता है, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टडी किया था। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हमने 3 टाइप स्टडी किए थे, पहला सैप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको ह्यूमंस में देखने को मिलता है और उसी के साथ हमने ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टडी किया था और हमने ये देखा था कि कैसे फूड के इंटेक से लेकर ह्यूमन की बॉडी कैसे उस फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं उनको डाइजेस्ट करती है। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे एल्वेओलाई के लेवल पे गैसेस एक्सचेंज होता है, कैसे ह्यूमन बॉडी बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करती है और CO2 एक्सहेल करती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में हमने ये देखा कि कैसे मतलब ह्यूमंस में हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाता है। उसके बाद सेल्स से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर पहुंचा दिया जाता है। तो इसी के साथ आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर फिनिश होता है एंड उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आप उनको आंसर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।